हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीवर फंक्शन टेस्ट। ग्रुप 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द मार्कर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, जिसमें हमारे आते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज यानी ALP, GGT, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज और 5 प्राइम न्यूक्लियो ट्रांसएमिनेज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अब ALP के बारे में। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, अगर इसका लेवल 10 to 12 टाइम्स ज़्यादा हो, 10 to 12 टाइम्स, तो क्या है? कॉलिस्टेटिक डिसऑर्डर है, मतलब देर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रैक ऑफ द बिलियरी ट्रैक। मीन्स इंट्राहिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, एक्स्ट्रा हिपैटिक भी है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही होता है, ऐसा हमें मानना चाहिए। 10 से 12 टाइम्स अगर बढ़ा हुआ है, अगर मोर देन 20 टाइम्स बढ़ा हुआ है अपने नॉर्मल लेवल से, नॉर्मल लेवल इज 41 to 133 यूनिट पर लीटर, अगर इससे ज्यादा बढ़ा हुआ है देन देयर इज एनी बोन डिजीज। आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि पेशेंट को कोई बोन डिजीज है, जैसे ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जिन कंडीशन में बढ़ जाए, पिजेट्स डिजीज है, रिकेट्स है, ऑस्टियोमलेशिया अगर किसी को है, तो भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ मिलेगा। ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए जो ALP है उसके कुछ ये एक्टो एंजाइम है और इसके सोर्सेज अलग अलग हैं, मतलब ये अलग अलग सोर्सेज से हमें मिलता है, सिर्फ लीवर स्पेसिफिक ही नहीं है ये। जैसे SGOT SGPT में क्या, यानी ALT हमारा ज़्यादा स्पेसिफिक है लीवर के लिए एज कम्पेयर टू AST, वैसे ही ALP बहुत ज़्यादा लीवर स्पेसिफिक नहीं है। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, ये हमें एक तो कहाँ से मिल सकता है, मतलब ये कहाँ से ड्राइव होता है, बोन से, देन प्लेसेंटल फॉर्म भी है इसका एक। These are the forms of ALP actually: bone, placental, biliary, hepatic, intestine and lymphocyte. लिम्फोसाइटिक एल्कलिन फॉस्फेटेज भी होता है। तो अगर सपोज किसी पेशेंट के सारे लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, बाकी बिलीरुबिन, ASG, SGPT, OT सब नॉर्मल है, सिर्फ ALP ही बढ़ा हुआ है और वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब उसके नॉर्मल लेवल से मोर देन 20 टाइम्स अगर बढ़ा हुआ है, देन मोस्ट कॉमनली क्या है, पेशेंट को कोई बोन डिजीज होगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। क्योंकि 50% जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो हमारा बोन वाला जो सोर्स है वहां से हमें मिलता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है GGT, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेजिस। ये क्या है हमारा, अगर 10 टाइम्स बढ़ा हुआ हो तो ये अल्कोहलिक कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलेगा, या फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस है किसी को, ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है तो उसमें भी बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर पेशेंट को ALP बढ़ा हुआ है, उसके साथ आपने कराया कि GGT भी बढ़ा हुआ है, देन ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, ऐसा कंफर्म आपको समझना चाहिए। क्योंकि ALP और कंडीशन में भी बढ़ सकता है, दोनों एक साथ बढ़े हुए हों इसका मतलब कोई लीवर प्रॉब्लम ही है। ऐसे जैसे हमारा SGPT और SGOT में था ना, SGPT SGOT इसमें था, ठीक है, कि इसमें से अगर SGOT बढ़ा हुआ है और SGPT भी साथ में बढ़ा हुआ है तो आप कंफर्मेटरी मान लीजिए कि लीवर प्रॉब्लम है। ऐसे ही ALP और GGT दोनों बढ़े हुए हैं तो मतलब लीवर की कोई प्रॉब्लम है। अकेला ALP बढ़ा हुआ है, GGT नॉर्मल है, तो मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी शायद ना हो, तो आपको और केसेस को भी रूल आउट करना पड़ता है। 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड है, वो भी ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी में जो है वो बढ़ा हुआ आएगा। और बढ़ने का कारण क्या है, जो हमने पहले डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीडियो में, कि जो हिपेटोसाइट्स हैं, हिपेटोसाइट्स के अंदर हैं ये जो बेन्स हैं, SGPT OT, ये सब अंदर हैं। जैसे वो डिस्ट्रक्ट हुई, ओपन हुई, तो ये बाहर ब्लड में आने लगते हैं। इसी तरीके से ALP और GGT भी जो हमारा बिलियरी ट्रैक है, मतलब ये लीवर है, लीवर से जो भी ये सेल्स आ रही हैं, फिर ये कॉमन बाइल डक्ट है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, ये जो जिनसे ये फॉर्मेशन हो रखी है इस डक्ट की, यहाँ की जो सेल्स हैं उनके सरफेस पे ALP होता है एंड अंदर होता है GGT। जैसे ही वो डिस्ट्रक्ट होने लगेंगे, क्या हुआ, जब यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो गया, जैसे कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई, तो बाइल जो भी स्क्रीट लीवर ने किया वो सारा यहीं आता है। अब वो बहुत देर तक अंदर ही रहा तो वो क्या करता है, इरिटेशन करने लगता है। जो ये सेल्स हैं इनको इरिटेट करेगा, ये क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगी उस इरिटेशन की वजह से। जैसी डैमेज हुई, ओपन अप हुई, ALP और GGT रिलीज हो जाते हैं, तो ये इस कंडीशन में बढ़े हुए मिल सकते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट, सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा कि लीवर के नॉर्मल फंक्शन क्या हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं हमारे
लेबोरेटरी में हम कौन से कॉमनली कराते हैं और कौन से थोड़े और स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हाइयर लेवल पे जाके कराते हैं जो वो। फिर उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया कि जो लीवर डिसफंक्शन को बताया, हिपेटोसेलुलर इंजरी को बताया और ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस को बताया, और वो किन किन चीज़ में बड़े हुए आ सकते हैं, एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब एक 3-4 क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, मतलब हम आपको लिख के यहाँ पे बताते हैं, आप खुद से उनका नाम सोचिए या फिर कमेंट में हमें बताइए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर वो क्या आप डायग्नोसिस बनाते हैं, जिससे आपको थोड़ा ये आइडिया होगा कि आपको ये सब कुछ समझा है या नहीं।